अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद लें जनाब। एक और फिक्स्ड मैच है जो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। अगर मैं ये कहूं कि एक नहीं दो फिक्स्ड मैच चल रहे हैं तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे जो है वो मिसालें सामने आई हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जनाब कहानी कुछ और है। ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। क्योंकि मामला है एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दूसरा मामला चल रहा था इमरान खान साहब की मुख्तलिफ अदालतों में, जहां पर बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की जमानत जो थी उसको कन्फर्म कर दिया गया। इमरान खान साहब को जो दूसरे सदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी ज़मानत को कंफर्म कर दिया गया। अलबत्ता तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की अदम पेशी पर उनकी ज़मानत को कैंसिल करके उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और समाअत जो है वो 7 मार्च तक मुलतवी कर दी है। ये वाला मैच भी फिक्स्ड मैच है, क्योंकि जो मोहतरम हमारे जज साहब थे ज़फ़र इकबाल साहब, उनको इस बात का इल्म था कि इस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के बाहर मौजूद हैं और इमरान खान साहब के साथ जो उनके हमनवा हैं, जो उनका लौ लश्कर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ दौड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और जज साहब को इस बात का भी इल्म था कि जनाब अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे तो उसके बाद वो यकीनी तौर पर उनके वारंट जारी हुए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा वो वहाँ पर अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर देंगे, लगे हाथों वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा, मेरा बाबा ऊंचा हो जाएगा। इमरान खान साहब जो है वो काबिल ज़मानत जो वारंट है उनको चैलेंज करके अपने लिए बेल बिफोर अरेस्ट ले लेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिस तरह जज साहब सोच रहे थे, बिल्कुल वो एज इट इज़ रिफ्लेक्शन आई उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से दरख्वास्त को दायर कर दिया गया कि जनाब इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं इनको मुअत्तल किया जाए। इमरान खान साहब को अगली समाअत जो 7 मार्च को होगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास, उस समाअत के मौके पर इमरान खान साहब वहाँ पर पेश हो जाएंगे और फिर जज साहब की मर्ज़ी है उन पर, अगर उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करनी है तोशाखाना केस के अंदर तो वो 100 बिस्मिल्लाह वो फ़र्द जुर्म आयद कर दें, हम ये केस को कॉन्टेस्ट करेंगे। और इमरान खान साहब, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपना जो उनका मुतालबा था कि जनाब मैं गाड़ी में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होऊंगा, उनके इस मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया गया है और इमरान खान साहब अपनी गाड़ी समेत जो है वो दाखिल हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में। अलबत्ता जो दूसरा मैच फिक्स्ड हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और उस फिक्स्ड मैच के जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए। और दूसरा फिक्स्ड मैच जो है वो भी इस्लामाबाद में है। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में 5 रुकनी बेंच ने उस मोटर नोटिस की समाअत की जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात कराने पर जो है वो सुओ मोटर नोटिस लिया गया था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से लिखे जाने वाले नोट पर। और आज समाअत के दौरान उस वक़्त एक ट्विस्ट आया जब तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो जज साहब हैं उनकी तरफ से ये पेशकश सामने आई कि जनाब को विचकारला रास्ता लब लेने हैं, कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा आप आगे जाएं, थोड़ा सा वो पीछे आए और पंचायती जहन को इस्तेमाल करते हुए जो है ये हम इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। यानी PTI जो है वो 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हट जाए और वो जो इंतखाबात हैं वो मई, जून, जुलाई में कराने पर आमादा हो जाए। और इसी तरीके से हुकूमत जो है वो अक्टूबर में इंतखाबात कराने की बजाय जो है वो जून या जुलाई में इंतखाबात कराने पर आमादा हो जाए। और ये जो है इस बात का खुद फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद पेश किया। यानी वो आइन जो दस्तक दे रहा था, वो जो कानून जो इंतज़ार कर रहा था, वो आइन जो इस वक्त दस्ते सवाली बना हुआ था, वो कासा लेके आया हुआ था इंसाफ के लिए, उन्होंने क्या जनाब ऐसी पंचायती फैसला करना है, आइन शाइन कोई मान ही नहीं रखता। और उसके साथ जब ये सवाल उठाया गया कि जनाब ये जो आइन को 90 दिन के वो जो चक्कर में से बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, उन्होंने कहा जनाब पार्लियामेंट कानून साजी कर ले, थोड़ा सा ये दरमियानी रास्ता निकले और कानून साजी कर ले। और इस मौके को गनीमत जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और फौरी तौर पर फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये तजवीज़ भी सामने आ गई कि जनाब ये इस मामले पर हम जो है आइन में तरमीम के लिए तैयार हैं, अगर वन टाइम के लिए इस तरह की कोई तरमीम करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें पार्लियामेंट में वापस जाने का मौका दिया जाए। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले के अंदर इस बात को भी नोट
नोट करा दे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामेंट में भेजा जा रहा है। उनके लिए जो स्पीकर साहब ने जो उनकी नाअहली की हुई थी उस नाअहली को सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि स्पीकर साहब से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली सेक्रेटेरिएट में स्पीकर चैम्बर के अंदर जाकर राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात की थी और उसके अंदर उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी स्पीकर साहब को दी थी, जिस पर यह कहा गया था कि जनाब हमने इंतखाबात को यानी ये नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इंतखाबात को मुअत्तल किया जाता है और इसके शेड्यूल को भी मुअत्तल किया जाता है। और स्पीकर साहब ने उस मौके पर उनको ये बात बताई कि जनाब हाई कोर्ट ने इलेक्शन को मुअत्तल किया है, मेरे फैसले को यानी इस्तीफ़ों को जो मैंने कबूल किया था उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया। मेरा फैसला आपके इस्तीफ़ों को कबूल करने के हवाले से अभी तक स्टैंड करता है जब तक कोई अदालत इसको रद्द नहीं कर देती, लिहाजा आपको हम असम्बली में वापस आने की इजाज़त नहीं दे सकते। लिहाजा वो ख़त जो उन्होंने वहाँ पर पेश किया था जिसके अंदर इस बात का मुतालबा किया गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बना दिया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो ख़त वो एज़ इट इज़ पीटीआई का जो वक्त था वो ख़त वसूल करके वापस आ गया और उनकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज चूँकि ये मौका गनीमत था, पीटीआई ये वाला खेल खेल सकती थी, लिहाजा पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी साहब ने इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने लिए ये गुंजाइश हासिल करने की कोशिश की कि जनाब हमें पार्लियामेंट में वापस भेज दें, हम हुकूमत के साथ मिलकर ये जो 90 दिन से अगर इलेक्शन आगे जाने हैं तो उसके लिए हम तरमीम के लिए तैयार हैं। जिस पर अदालत के अंदर भी एक ज़रा सा दिलचस्प सा माहौल पैदा हो गया, क्योंकि सारे पार्टियों के जो वकील थे वो एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गया कि यार इस मौके पर हम क्या करें। और अदालत ने उनको 1 घंटे का वक्त भी दिया कि जनाब आप अपनी लीडरशिप के साथ जाकर मुशावरत कर लें, यानी जो फारूक एच नाइक साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब से या बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता करेंगे, जो JUIF के हैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करेंगे, PTI के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब वो इमरान खान साहब से बात करेंगे, नून लीग के जो वकील हैं उनकी तरफ से ना अभी तक दलाइल दिए गए और ना ही उनकी तरफ से इस तजवीज़ का कोई खैर मकदम किया गया, ना ही इस तजवीज़ के हक़ में कोई बात की गई, ना ही इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ कोई बात की गई। अब ये जो मैं कहता हूँ ना कि ये जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से लगती हैं जैसे फिक्स्ड हैं, क्योंकि इस तजवीज़ का मतलब मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यार इमरान खान कह रहा है कि इलेक्शन जल्दी करा दो, शेड्यूल से बरखिलाफ़ करा दो, अक्टूबर से पहले करा दो, तो इस बात को किसी न किसी तरीके से हम एक ऐसा कवर दे दें जहाँ पर इमरान खान की बात रह जाए, यानी इमरान खान का बाबा ऊंचा रहना चाहिए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आइन और कानून की वाट लग जाए, मुल्क जो है वो बेशक तबाह बर्बाद हो जाए, इकॉनमी बेशक रुल के रह जाए, यहाँ पर लोग जो हैं 2 वक्त की रोटी को तरस जाए। इन तमाम चीज़ों की पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गुंजाइश तलाश करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की गुंजाइश को तलाश करना है कि इमरान खान ने जो बात कह दी है उस बात को हमने अपने लिए एक ऐसा फरीज़ा समझ लेना है जिस पर ओहदा बरा होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप गौर करें तो मुझे तो ये बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि ख़ुद मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई थी कि जनाब ये जो आइन है ये हमारे दर पर सवाली बना है, इसने आके हमारे डोर को नॉक किया है, ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हम आइन के लिए दरवाज़ा ना खोलें, हम आइन की फरियाद ना सुने कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। यानी ये उन्होंने बड़ा एक जज्बाती किस्म का उन्होंने ये बयान दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अब अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो हुण आइन किथे बढ़ गया सर, अब आइन किधर चला गया है, अब आइन को किस जगह पर रख के सुला दिया या किस जगह पर जाकर दफन कर दिया। अब अगर आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, या आइन ये कहता है कि जनाब आधे पाकिस्तान के अंदर पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, आधे पाकिस्तान में नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे, नई वहाँ पर सूबाई असम्बलियों में गुंजाइश बनेगी, तो वो आइन का स्टैंड करेगा। तो उस वक्त जब नई हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो वो जो पुरानी हल्का बंदियों के तहत जो असम्बलियाँ बनी होंगी उनका क्या मुस्तकबिल होगा। वहाँ पर अगर कोई ज़िमनी इंतखाब हो गया, कोई रुकन असम्बली खुदा न खास्ता इंतकाल कर गया, तो वो किस कॉन्सिक्वेंसी से जाके इलेक्शन लड़ेगा, पुरानी कॉन्सिक्वेंसी से जाके इलेक्शन लड़ेगा जबकि नई हल्का बंदियाँ बन चुकी होंगी। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना। मर्दमशुमारी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है, डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है। खुद इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मुश्तरका मफादात की कौंसिल में
اس فیصلے کی منظوری دی تھی، اور خود انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے یہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی جو خواہش ہے اس پر تو عمل درآمد کرنا ضروری ہے، لہٰذا یہ ایک 100% فکسڈ میچ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ جو فکسڈ میچ ہے یہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحران کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک ایسے جسے ہم کہہ سکتے ہیں فساد یا تنازع کی بنیاد رکھ دے گا جو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ جس کے نتائج جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی وہ جو وہاں پہ جو چاروں وکیل تھے، اچھا دوسرا نقطہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سماعت جاری ہے، الیکشن کمیشن جس کا کام ہے الیکشن کرانا، پچھلی مرتبہ جب اپریل کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر آئین کو آرٹیکل 5 انوو کر کے آئین کو پھینک دیا تھا ڈسٹ بن میں، تو اس وقت جب فیصلہ صادر ہونے لگا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تب چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا تھا، سکندر سلطان راجہ صاحب سے آ کے پوچھا گیا تھا کہ جناب الیکشنز کب کرانے ہیں، تو اس وقت بھی جو سکندر سلطان راجہ صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ابھی نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، نئی مردم شماری ہونی ہے، ہم ابھی 6 مہینے تک ہم کم از کم انتخابات نہیں کرا سکتے۔ ان کے اس بیان کے بعد اسمبلی کو بحال کیا گیا تھا۔ اس اہم ترین موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، مجھے ابھی تک جو میں نے سماعت دیکھی ہے وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی رائے ہی نہیں طلب کی جا رہی، الیکشن کمیشن کو بلایا ہی نہیں جا رہا، اس کو سنا ہی نہیں جا رہا، اس کی بات کو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بھائی اس کا بھی تو کوئی نہ کچھ، اس کو بھی تو بلا لے، اس کو بھی تو سن لیں، وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے، وہ بھی اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، وہاں سے بھی آپ کو فیڈ بیک مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو کوئی ایسی رائے مل جائے جہاں سے جو ہے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی ایسی آئینی گنجائش نکل آئے۔ ادروائز ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہاں سے مجھے صرف یہی لگتا ہے کہ جناب یہ پنچایتی فیصلہ، کیونکہ اس کا ذکر بھی خود معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ میرا پنچایتی دماغ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹیں، اور اس کے بعد ہم آرٹیکل 245 کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیں گے، معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیں گے، کچھ آئینی ترمیم ہو جائے گی، ہمارے اس فیصلے کو بھی لیگل کور مل جائے گا، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل جائے گی، پی ٹی آئی بھی چلی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر، الیکشنز بھی جو ہے وہ جو ہے اکتوبر کی بجائے جولائی میں ہو جائیں گے، تو کوئی چیز آگے بڑھ جائے گی، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں آج کی سماعت کے دوران ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پنچایتی ذہن تھا یہ جو ہے فل کورٹ کے موقع پر کیوں نہیں بن پایا، وہاں پر بھی تو پوری پنچایت لا لینی سی، وہ بھی تو بہتر تھا نا، لیکن نہیں، خواہش کا جو احترام ہے، جو لاڈلا ہے اس کے جو لاڈ اٹھانے ہیں وہ تو پھر ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج سماعت کے اختتام پر معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کون سا جو ہے وہ راستہ نکالتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔